हेलो गाइस, मैं चाहूँ वापस से एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स से हम बात करेंगे। जो हमारे 4 अभी डब्ल्यू के आप कह सकते हो काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स चल रहे हैं, उनकी रिटर्न से लेकर के अपडेट तक। और बाकी हम बात करेंगे आज रो में जो मेरा फेवरेट सेगमेंट था उसके ऊपर। बाकी भी कई अपडेट है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज रो हुई। जो देखो रो आज मैं पर्सनली बोलता हूँ शायद मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा हार्डकोर रेसलिंग फ़ैन नहीं हूँ। मैं डब्ल्यू इसमें देखता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एंटरटेनमेंट और उसकी स्टोरी लाइन पसंद आती हैं। मुझे कहीं ना कहीं अगर रेसलिंग का मैं हार्डकोर फ़ैन होता तो मे बी मैं TNA देखता, फिर मैं AEW देखता। मैं डब्ल्यू का तब फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह का आज का रो का पूरा एपिसोड था कि सब पूरा का पूरा रेसलिंग किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में निकाल दिया। बहुत सारे हमने कमाल के मैचेस देखे, जैसे जे उसो ड्रैगनॉफ का हमने मैच देखा, कई सारे मैच देखे। लेकिन पर्सनली मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। तो हम बात करेंगे उस सेगमेंट का जो मुझे काफ़ी पसंद आया आज, और वो सेगमेंट था आज का ओपनिंग सेगमेंट होगा, जिसमें डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे के सामने आमने सामने होता है। तो देखो ड्रू मैकिंटायर आता है, जैसे ही आता है तो सब के सब CM पंक के चैंट्स लगाने लग जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आ जाता है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर थोड़ी बहुत बेइज्जती करे, वो बर्दाश्त ही होती है किसी को। तो डेमियन प्रीस्ट आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट को बुरा भला कहते हैं भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर कि भाई तेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरी चैंपियनशिप गई। अगर तू टांग ना अड़ा तो शायद मैं अभी भी चैंपियन होता, लेकिन जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तो वो चैंपियनशिप मेरी होगी और CM पंक की भी बैंड बजाऊंगा मैं। उसके बाद हमारे डेमियन प्रीस्ट कहते हैं देख भाई तेरे हाथ में था, अगर तू जीता चैंपियनशिप तेरे को अपनी बीवी के साथ और चैंपियनशिप के साथ बाहर चले जाना चाहिए था। लेकिन तेरी बीवी से ज़्यादा और तेरी चैंपियनशिप से ज़्यादा तेरे लिए ज़रूरी CM पंक था। तेने उसके मज़े लिए, उसने तो ऐसा दिए करा और मैं आके तेरे से बैठ गया और चैंपियनशिप ले ली मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, चल तेरे को मैं एक क्लियर मौका दूंगा। जब तू क्लियर हो जाएगा मेडिकल सब तरह से तू इन रिंग एक्शन के लिए अवेलेबल होगा, तो तेरे लिए डायरेक्ट टाइटल शॉट दूंगा मैं तुझे कि चैंपियनशिप ले सकता है तो ले लेना। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के मैच का टीज हो चुका है, और ऑब्वियसली आता हमें पता है इनका मैच भी होगा क्लैश ऑफ द कैसल में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो हाँ, ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, तो मैंने शॉर्ट में ही बताया। लेकिन जो बेइज्जती मारी थी ड्रू मैकिंटायर ने आज भर के रॉ के एपिसोड में, वो कमाल की थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे 4 WWE के सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, जो कहीं ना कहीं WWE को चलाने में काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है जिन लोगों की, मतलब काफ़ी सारे सुपरस्टार हैं। लेकिन ऐसे तो जो 4 हैं, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, द रॉक, इन चारों का रिटर्न कब होगा? तो देखो र्यूमर्स के हिसाब से, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अपडेट आई है वो ये है कि रोमन रेंस का रिटर्न आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो जो समर स्लैम है उससे पहले तक, किसी भी पेपर व्यू में या फिर समर स्लैम में। यहाँ तक तो उनका रिटर्न पक्का हो जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। शायद आप मनी इन द बैंक पेपर व्यू में देख लो उनका रिटर्न, या फिर किसी स्मैकडाउन के शो पे देख लो, या फिर समर स्लैम पे देख लो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है समर स्लैम में उनका मैच होगा। और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये भी बात है कि भाई रोमन रेंस शेड्यूल्ड है समर स्लैम के लिए कहीं ना कहीं, तो आप उससे पहले ही उनका रिटर्न मान सकते हो। बात आई हमारे जॉन सीना डेस्टिनेशन लीडर की, तो देखो ये बात उन्होंने खुद ने भी कह दी थी कि अभी उनका जो पीस मेकर मूवी है, मतलब सीजन है, उसका काम चल रहा है, तो वो शायद दिसंबर तक फ्री होंगे और वो अपना एक आखिरी फुल टाइम रन देने आएंगे, जो कि कमाल का होगा। उन्होंने कहा था कि वो क्रिसमस के बाद ही आएंगे। तो मे बी आप रॉयल रंबल वो पेपर व्यू मान सकते हो, जहाँ पे हमें एक तरह से जॉन सीना का फुल एक कमाल का रन देखने को मिले रेसलमेनिया तक, जो कि हम कहें शायद हाँ यही उनका रिटायरमेंट रन हो सकता है। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो रिलेटेड है ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर का बताया जा रहा है कि जब WWE का मन करेगा वो बुला लेंगे, ब्रॉक लेसनर भी आ जाएंगे। क्योंकि देखो WWE ब्रॉक लेसनर में आपको पता है क्या है, एक फ़ोन का बस फासला है। अगर ट्रिपल एच ने कहा कि भाई ब्रॉक आ जाओ तुम, हमें ज़रूरत है, तो ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे। तो शायद वो समर स्लैम हो, वो मनी इन द बैंक हो, वो रॉयल रंबल हो, सर्वाइवर सीरीज हो, या फिर रेसलमेनिया 41 हो, आने में वो चारों पेपर व्यू में से किसी पे भी आ सकता है। और नहीं आना हो तो वो फिर आएंगे नहीं। जैसा कि आपको पता है एक बार हुआ था कि रेसलमेनिया 36 में जब उनका मैच हुआ था ड्रू मैकिंटायर के साथ, तब वो ना तो रेसलमेनिया 37 में आए थे, उसके बाद ना ही वो समर स्लैम में आए थे। वो डायरेक्ट आए थे जो रेसलमेनिया 30 रेसलमेनिया के बाद जो समर स्लैम पेपर व्यू हुआ था रेसलमेनिया 37 के बाद 2021 में, उसमें उनका रिटर्न हुआ था जब उन्होंने अटैक कर दिया था जॉन सीना पे। तो ऐसा ही तुम समझ सकते हो कि ब्रॉक लेसनर कभी भी आ सकते हैं। अब मेन की बात करते हैं हमारे दी ट्राइबल चीफ, जो कि बताया जा रहा है होंगे शायद स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे द रॉक का रिटर्न। द रॉक का रिटर्न बताया जा रहा है कि सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू हो सकता है जिसके आसपास द रॉक रिटर्न करेंगे अपने इन एक्शन के लिए, और हमें उसके पास ही कहीं ना कहीं उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब वो
उनका रिटर्न या तो सर्वाइवल सीरीज़ में होगा या उससे पहले ही हो जाएगा या थोड़ा सा उसके बाद होगा, वो चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, सर्वाइवल सीरीज ही वो पेपर भी बताया जा रहा है जहाँ पे माया द रॉक का रिटर्न होगा। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। पसंद लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। देखो मैंने बता दिया जो भी रूमर्स चल रहे हैं और जितनी भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई कब हो सकते हैं ये 4 मेगा स्टार्स के रिटर्न। आप बताओ आपको क्या लगता है इनका रिटर्न कब होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट डब्ल्यू टाइम्स वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।